हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों फाइनली निफ्टी 50 ने सितंबर का मंथ जो है वो पॉजिटिव नोट पे एंड किया है। अगर आप देखोगे तो 0.59% की तेज़ी थी आज निफ्टी में और मतलब काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये महीना, काफ़ी ऊपर नीचे चलता रहा है। अगर एक महीने की बात करोगे तो ये देखिए पहले काफ़ी ऊपर गया, उसके बाद काफ़ी नीचे आया, फिर लास्ट में आके पॉजिटिव ही बंद हुआ निफ्टी। तो ये अच्छी बात है। तो इसी के चलते हम थोड़ी न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स, कुछ बुरे स्टॉक्स, कुछ न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है वो सारी कवर कर लेते हैं। तो चलते हैं पहले स्टॉक की तरफ। सबसे पहले आता है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अगर आज के दिन देखा जाए तो 0.92% की तेज़ी। और दोस्तों आपने देखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि जब से फंड रेजिंग की बात आई है तब से बजाज फाइनेंस ऊपर ही जा रहा है। 5 दिन में देखोगे तो ज़्यादा नहीं है, एक महीने में देखोगे तो 7%, 7.5% की तेज़ी दिखा दी है बजाज फाइनेंस ने। अगर 6 महीने की परफॉर्मेंस देखोगे तो 39%, काफ़ी अच्छा भागा है बजाज फाइनेंस। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता ही हूँ कि बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा स्टॉक है और फंड रेज अभी फाइनल हुआ नहीं है, न्यूज़ आई है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो भी जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है और जब हो जाएगा तो ये अलग अलग चीज़ों में अपनी एक्सपेंशन करेंगे। तो बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप चाहो तो इसमें जा सकते हो। अभी अपने 52 वीक हाई के पास चल रही है। तो दोस्तों बताना यही चाहूँगा कि आगे सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर में हर कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं। तो दोस्तों अगर आप रिजल्ट्स का वेट करके जाना चाहते हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो बजाज फाइनेंस में वैसे भी जा सकते हो, रिजल्ट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसको। और बजाज फाइनेंस की बात होती है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आ ही जाता है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर देखा जाए तो आज के दिन 2.64% की तेज़ी। और ये तेज़ी की वजह क्या है? तेज़ी की वजह है एक्सपर्ट्स की तरफ से न्यूज़ आ रही है। क्या न्यूज़ आ रही है? एक्सपर्ट्स ने टारगेट दिया है इसको कि अभी ये 300 तक पहुंच सकता है। कई स्टॉक एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जियो फाइनेंशियल के शेयरों में जल्द ही आपको 30% का रिटर्न मिल सकता है और जियो फाइनेंशियल शेयर 300 के टारगेट को छू सकते हैं। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल बुरा नहीं है, अच्छा शेयर है, लेकिन बात यह कि अभी अभी लिस्ट हुआ है, अभी इसका काम शुरू हुआ है, तो अभी इतनी जल्दी कहना कुछ मुश्किल है। लेकिन बस एक ही भरोसा है कि ये रिलायंस की कंपनी है तो उस हिसाब से ये अच्छी कंपनी बन जाती है, एक पॉजिटिव साइन जो है वो इसको मिल जाता है। नेक्स्ट हम बहुत ही धमाकेदार कंपनी की बात करेंगे, कौन सी है? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की बात करें तो आज के दिन फिर से 2.75% की तेज़ी। और दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा, 6 महीने की परफॉर्मेंस देखोगे तो 49% भाग चुका है। और ये बहुत तेज़ एकदम से नहीं भाग रहा, मतलब एक दिन में 10-10% के रिटर्न नहीं बना के दे रहा, लेकिन 6 महीनों में देखोगे तो 49% धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है। और टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और हाँ, जिनका विजन लॉन्ग टर्म का है ना, 2030 का, 2027 का, 30 का, 33 का, उनके लिए तो है बहुत ही शानदार स्टॉक है। क्योंकि ये काम किस में कर रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ठीक है, पैसेंजर व्हीकल्स इसके दूसरे भी आ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के भी आ रहे हैं, लेकिन जो मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल की है ना वो इन्होंने कैप्चर करके रखी है। पेट्रोल और डीजल में तो अभी भी मारुति सुजुकी है, लेकिन ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर्स ने मार्केट कैप्चर करके रखी है। और फ्यूचर जो है वो, जो सभी कह रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है, तो इसलिए ये फ्यूचर ओरिएंटेड जो लोग हैं ना, जो दूर का सोच रहे हैं, उनके लिए स्टॉक बहुत अच्छा है और वही ज़्यादातर इसमें इन्वेस्ट करके बने हुए हैं। तो वैसे दोस्तों टाटा मोटर्स बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप चाहो तो इसमें जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसने ऑलरेडी बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दे चुका है और अभी भी भागता ही रहता है, HAL। अगर आज देखा जाए तो 2.32% की तेजी थी, लेकिन काफी लोगों के पोर्टफोलियो में 50% डाउन आया होगा। जी देखिए 50% लगभग डाउन है। उसका रीजन क्या है? कंपनी ने स्प्लिट दिया था। जी देखिए कंपनी ने अभी स्प्लिट दिया था, उसके बाद भी प्रभुदास लीलाधर ने इसको बाई की रेटिंग दी है और टारगेट रखा है 2266। तो दोस्तों उनको अभी भी लगता है कि स्प्लिट चाहे हो गया, उसके बाद भी ये काम अच्छा ही करता रहेगा। और दोस्तों एक तो गवर्नमेंट कंपनी है, दूसरा इसके ऑर्डर्स मिलते रहेंगे तो ये आगे भागता जाएगा। अगर इसकी 5 साल की रिटर्न देखोगे तो धमाकेदार 144% की अभी दिखा रहा है, क्योंकि 50% डाउन आ गया, नहीं तो इसकी 400-500% की रिटर्न थी। दोस्तों बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिया HAL ने, आप चाहो तो इसमें जा सकते हो। इसका बस एक ही जो कंसर्न है, जो कॉन्स भी कह सकते हैं, वो यही है कि गवर्नमेंट कंपनी है, कभी कभी गवर्नमेंट के अपने डिसीजन ही उसके अगेंस्ट चल जाते हैं और आगे चुनाव भी आ रहे हैं, इलेक्शंस आ रही है नेक्स्ट ईयर, तो हो सकता है वो चीज़ भी इसमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ सकती है अगर सरकार चेंज हो जाती है। तो दोस्तों वैसे HAL बहुत अच्छा स्टॉक है, आप चाहो तो इसमें जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अशोक लीलैंड की। दोस्तों ये स्टॉक इतना चलता नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस देखो, 5 साल की परफॉर्मेंस देखो, काफ़ी वॉलेटाइल है। ऑल टाइम परफॉर्मेंस देखोगे मैक्सिमम तो ऊपर नीचे काफ़ी ऊपर नीचे होता है।
अशोक लीलैंड काम किस में करता है? बसेस में। लेकिन दोस्तों अगर ये इलेक्ट्रिक बसेस में आता ना तो आज के टाइम पे बहुत ही ऊपर होगा। आपने इलेक्ट्रा ग्रीन टेक देखा ही है, कहाँ पे 200 रुपये का, 200 भी नहीं 50 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, अभी 1200 के आसपास पहुंचा है। लेकिन अशोक लीलैंड वहीं पे रह गया है। उसका रीज़न क्या है कि ये इलेक्ट्रिक में इतना काम नहीं करता, सिर्फ डीजल बसेस में काम करता है। और आज के दिन इसकी अगर तेज़ी देखने को मिल रही है 1.81 की, वो इसलिए क्योंकि इसको डीजल बसेस का ऑर्डर मिला है। देखिए, अशोक लीलैंड शेयर गेन आफ्टर विनिंग ऑर्डर फॉर 1282 बसेस फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात से इसको ऑर्डर मिला है लेकिन डीजल बसेस का। जिस दिन ये प्रॉपरली इलेक्ट्रिक बसेस में काम करना शुरू कर देगी ना तो दोस्तों ये स्टॉक भी आगे काफ़ी भाग सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रा ग्रीन टेक भाग रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी की। तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का काम है। आज के दिन लगभग 3% की तेजी, उसके पीछे रीजन क्या है? तो दोस्तों न्यूज़ देख लेते हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन स्टॉक जंप 4% ऑन ₹1535 करोड़ ऑर्डर विन फ्रॉम NTPC RE। और दोस्तों 1535 करोड़ का ऑर्डर बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। क्यों बड़ा ऑर्डर है? क्योंकि कंपनी छोटी है। मार्केट कैप देखोगे लगभग 7000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटी कंपनी को ऑर्डर मिलेंगे वो भागेगी। लेकिन अगर इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस देखो तो 42% डाउन है। और मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो भी, क्योंकि कंपनी कब आई थी? 2019 के आसपास आई थी, अगस्त 2019 में, अभी 5 साल भी नहीं हुए। और दोस्तों इस कंपनी में मतलब तेज़ी देख के काफ़ी लोग चले जाते हैं, लेकिन आपको नहीं जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कंपनी अभी भी लॉस में है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है। तो जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ जाती, प्रॉफिट दिखाना नहीं शुरू कर देती, तब तक आपको नहीं जाना चाहिए। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा भागेगी, लेकिन दोस्तों उसके लिए और भी अच्छे स्टॉक हैं जो कि प्रॉफिट बना रहे हैं, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी की, जिसके कि रिजल्ट आए थे कल, और कल के दिन वो बुरी तरह गिरी थी। तो दोस्तों कौन सी बात कर रहे हैं? एक्सेंचर की। एक्सेंचर इंडिया में नहीं लिस्ट, ये अमेरिका में लिस्ट है। तो USD में देखोगे आज के दिन पॉजिटिव है, लेकिन 5 दिन की परफॉर्मेंस देखोगे ये नेगेटिव में गई थी। 314 से सीधा 295 आ गई थी। तो दोस्तों ये हर बार ऐसा ही होता है, रिजल्ट आते हैं कंपनी गिर जाती है, क्योंकि पता नहीं मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगले दिन ही कंपनी ऊपर भाग जाती है। तो दोस्तों कल ये स्टॉक डाउन गया था, और आपको पता ही है कि जब एक्सेंचर के रिजल्ट आते हैं और एक्सेंचर अगर डाउन जाती है तो इसका इम्पैक्ट सीधा हमारे 2 बड़ी कंपनीज में पड़ता है। वो कौन सी है? TCS और इन्फोसिस। तो TCS अगर देखोगे तो 0.33% आज डाउन देखने को मिली। और वैसे TCS देखा जाए तो 5 साल का मैंने आपको रूल बताया है, पैसा डबल। हालांकि ये कम है, 67.65% है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि 2021 के बाद ये भागी नहीं है, ये फ्लैट ही ऑलमोस्ट चल रही है, हालांकि डाउन ही है 2021 के बाद। तो दोस्तों जब ये भागेगी तो बहुत ही शानदार पैसे बना के देगी आपको। और आपको पता ही है कि साल में 4 बार तो ये डिविडेंड ही दे देती है, तो वो पैसा तो इधर से ही निकल के आ रहा है। दोस्तों TCS बहुत ही अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट कौन सी है? इन्फोसिस। इन्फोसिस भी आज डाउन थी। तो दोस्तों अगर एक्सेंचर डाउन होगी तो टेक कंपनीज डाउन ही जाएगी। अगर आप पूरा IT सेक्टर देखोगे तो आज डाउन ही होगा, लेकिन इन्फोसिस भी अच्छी कंपनी है। 12 तारीख को इन्फोसिस के रिजल्ट आ रहे हैं, तो हो सकता है TCS के रिजल्ट भी उसी दिन आ जाएंगे या उससे एक दिन पहले आ जाएंगे, क्योंकि TCS के हमेशा रिजल्ट पहले आते हैं। तो दोस्तों रिजल्ट्स की वेट रहेगी कि इस बार कैसा परफॉर्म करते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इनका रेवेन्यू पहले से 10% बढ़ा होगा। तो दोस्तों यही एक्सपेक्टेशन है। अब जब रिजल्ट आएगा तो देखते हैं क्या मार्केट को बीट करते हैं एक्सपेक्टेशन या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही शानदार स्टॉक की, एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसे कि हम डीमार्ट भी बोलते हैं। आज के दिन 0.26, लेकिन एक साल में देखोगे तो स्टॉक डाउन है, 16% डाउन है। तो दोस्तों क्या ये स्टॉक खराब है? जी नहीं दोस्तों, ये स्टॉक खराब नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो स्टॉक कहाँ पे गया था? लगभग 6000 के आसपास, 5500 के आसपास गया था। उसके बाद 3600 पे पहुंचा है, 2000 रुपये डाउन है अगर स्टॉक। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आपको सस्ते में मिल रहा है ये स्टॉक। और डीमार्ट जैसा स्टॉक तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। हालांकि ये डिविडेंड नहीं देती क्योंकि ये एक्सपैंड कर रही है, और अभी भी काफ़ी सारे स्टोर इन्होंने ऐड किए हैं। तो जितना भी इनको प्रॉफिट होता है उससे क्या है, नए नए स्टोर ऐड कर लेती है। और ये मार्केट को बहुत ही, जैसे वॉलमार्ट देखा जाता है ना, वैसे ही अपना मार्केट जो है वो बढ़ाना चाहती है। तो दोस्तों मार्केट कैप देखोगे तो 2,40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही शानदार मार्केट कैप है, बहुत ही शानदार कंपनी है। 5 साल में अभी भी 176% की रिटर्न है, जबकि टॉप लेवल से इतना डाउन है। तो दोस्तों ये स्टॉक तो बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर होना चाहिए, और अभी बहुत अच्छा मौका है इसको खरीदने का। नेक्स्ट हम बहुत ही छोटी कंपनी की बात करने वाले, जो कि है एवेंटल लिमिटेड। आज के दिन 7% की तेज़ी,
उसका रीज़न क्या है? अच्छी न्यूज़। और दोस्तों मार्केट कैप देखो, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। मैंने आपको बताया हुआ है कि अच्छी न्यूज़ आएगी तो ऐसी कंपनियां भागेंगी, बुरी न्यूज़ आएगी तो ऐसी कंपनियां गिरेंगी। अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिए, 2070 करोड़ का रिटर्न बना के दिया है। 1 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 323% का रिटर्न है। तो इतना शानदार भाग रही है। और अभी न्यूज़ क्या है, कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने बोनस दिया है नहीं, कंपनी ने बोनस देने की बात की है। तो 9 अक्टूबर को इनकी बोर्ड मीटिंग है, तो तब ये रिजल्ट्स एक तो बताएंगे, दूसरा बोनस इशू करने की बात कर सकते हैं। बहुत ही शानदार न्यूज़ है कंपनी के लिए, लेकिन अगेन बहुत ही छोटी कंपनी है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।